श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। नवरात्रि पूजा के बाद विसर्जन का शुभ मुहूर्त, पारण आपको कब करना है वीडियो में जानेंगे। साथ ही कैसे आपको विसर्जन करना है कलश का, ज्वारे का, और साथ ही पूजा सामग्री, संपूर्ण सुहाग सामग्री का क्या करें वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नवरात्रि पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अपने व्रत के पारण को और साथ ही संपूर्ण पूजा की सामग्री को विसर्जित करना होता है। ऐसे में कुछ गलतियां आपके पूजा पाठ के 9 दिन के फल को खत्म कर दे सकती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना है। आप सभी को बतलाते हुए चलूं कि जो पूजा की सामग्री और कलश विसर्जन और यह चौकी उठाने का कार्य होता है ना, वह नवमी के दिन कभी भी भूल से नहीं करनी है। हमेशा नवरात्रि अर्थात 9 दिन और नवरात्रि कहा गया है, तो आप सभी को हमेशा नवरात्रि कहने का अर्थ है 9 रात तक अपनी माँ को अपने घर पर रखना और उनका विधि विधान से पूजन करना नवरात्रि पूजा को संपन्न बनाता है। कभी भी यह नहीं कि अष्टमी नवमी भले ही आपके यहाँ पूजती हो, परंतु आपको विसर्जन माता की चौकी दशमी की सुबह आप व्रत खोलेंगे ना, जब 9 दिन पूर्ण करने होते हैं नवरात्रि के व्रत के, तब दशमी की सुबह अपने व्रत को खोलना चाहिए। कभी भी नवरात्रि के अष्टमी नवमी को नवरात्रि व्रत के पारण अर्थात व्रत खोलने के नियम को नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दशमी की सुबह आपको अपना व्रत स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले कलश का विसर्जन करें, संपूर्ण सामग्री का विसर्जन करें अर्थात इनको सही स्थान पर रखें। उसके बाद अपने व्रत को खोलिएगा। यही विधान कहलाता है। सुबह सुबह आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। सबसे पहले पूजा में चढ़ाई गई सुहाग सामग्री का क्या करें, इस बारे में ज़रूर से ध्यान से सुनिए। आप सभी जो है माता रानी को अपने घर पर विराजमान कर रखे हैं और यह सुहाग सामग्री माँ के प्रसाद के स्वरूप में जानी जाती है। तो कभी भी पूरा जो है जो सुहाग की सामग्री होती है वह घर से बाहर आपको दान में नहीं देनी है, बल्कि माता रानी की पूजा में ही इसको प्रयोग में लेना है। जैसे माता रानी की मूर्ति प्रतिमा को ही दोबारा आप सुसज्जित कर सकते हैं और बचा हुआ जो सुहाग का सामान है स्वयं आप जो है माँ के अखंड सौभाग्य के जो है वरदान के स्वरूप में आप इसका प्रयोग करें। कभी भी इसे दान में नहीं दिया जाता, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। तो कभी भी जो सुहाग सामग्री है उसका दान आपको नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद बारी आती है कलश के विसर्जन की। तो कलश के अंदर जो जल होता है ना, उसे हमेशा जो है घर में छिड़काव करना चाहिए, बचा हुआ घर के गमले में डाल देना चाहिए। कलश के अंदर डाला गया 1 रुपये का सिक्का, कमलगट्टा, हल्दी की गांठ को कहीं भी बाहर नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखिए। आप सभी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में इसे रख देना चाहिए। साथ ही बात आती है चावल की। जो आपने पूजा में गेहूँ, अनाज या चावल इत्यादि ले रखे हैं, वह आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपने भंडार गृह, जहाँ पर आपके घर का अनाज होता है ना, रिद्धि सिद्धि हो, घर पर अन्नपूर्णा माता की कृपा हो, इसके लिए वहाँ पर थोड़ा सा मात्रा रखनी चाहिए और थोड़ा सा अपनी पूजा के स्थल पर रखना चाहिए। बाकी बचे हुए अगर खाने योग्य हैं तो पंडित ब्राह्मण जी को दे दीजिए, नहीं तो चिड़िया कबूतर को या गौ माता को आप खाने के लिए दे सकते हैं। ठीक है जी। नवरात्रि पूजा की कोई भी सामग्री ध्यान रहे पैरों में किसी भी स्वरूप में ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यह एक जो है बहुत बड़े कष्ट के स्वरूप में जाना जाता है, देखा जाता है और पूजा पाठ के फल को भी खत्म करता है। साथ ही आप सभी जो है आवश्यक रूप से जो फूल, पत्ती, फल, जो दूर्वा इत्यादि आपने समर्पित कर रखी है, वह आप सभी को कहीं बाहर नहीं जाने देना है। अपने ही घर पर कोई खुला स्थान है तो वहाँ पर आप सभी को हल्का सा गड्ढा खोदकर जो है धरती की वस्तु है धरती पर ही दाब देनी चाहिए। साथ ही अगर आपके घर पर कोई गमला है जो मिट्टी से परिपूर्ण है, तो उस पर भी अगर बाहर कहीं जगह नहीं है, किसी पवित्र नदी या किसी भी स्थान पर नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी अपने घर पर ही एक गमले में जो है सभी चीज़ें विसर्जित कर दीजिए। वह जो है धरती पर ही समाहित हो जाएंगे और माँ की दिव्य ऊर्जाएं भी आपके घर पर भी रहेंगी। तो इस कार्य को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में माना जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर के गमले या अपने खेत खलिहान में ही जो है माता रानी की बची हुई वस्तु को रख देता है, उसके घर पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप सभी को जो पूजा में आपने राख जैसे भस्म इत्यादि प्रयोग में ले रखी है, या फूल, पत्ती, कोई भी बची हुई चीज़ जो आपके काम नहीं आ रही है, वह भस्म इत्यादि आपको अपने घर के गमले में ही पूर्ण रूप से रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे दिव्य शक्तियाँ घर पर ही वास करती हैं और आपकी पूजा पाठ का आपको परिपूर्ण फल इससे मिलता है। माता रानी की मूर्ति, प्रतिमा कभी भी विसर्जित नहीं करनी है। मिट्टी की होती है तभी इसे विसर्जित किया जाता है।
हमेशा आप सभी को माता रानी की प्रतिमा फोटो अपने घर पर ही विराजमान करके रखनी चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। दोबारा पूजा करने के लिए माँ की यह सबसे श्रेष्ठ वस्तु कही गई है। माँ को चढ़ाया हुआ पान का पत्ता या आपने जो इलायची, लौंग इत्यादि है वह या तो आप अग्निकुंड में जो है अग्नि के माध्यम से जब अंतिम हवन करते हैं उसमें समाहित कर दीजिए, नहीं तो माँ की वस्तु है, प्रसाद स्वरूप आप जो है ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। और चढ़ाई गए जो रुपया है दक्षिणा स्वरूप है, और साथ ही अगर आपने वस्त्र इत्यादि माँ को साड़ी, चुन्नी इत्यादि समर्पित कर रखी है, या आपने जो है कोई भी वस्त्र काम में ले रखा है तो उसे दान में आप दे सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। नहीं तो घर पर ही कोई आपके कन्या है, जैसे कुटुंब में कोई कन्या होती ही है, आपने देखा होगा चाचा, ताऊ, काका में, तो उन कन्याओं के लिए ही कहा जाता है, अपने कुटुंब की कन्याओं को इसे दान में दे देना चाहिए। तो यह कार्य आपको करना है, तभी आपका व्रत पूजा पाठ परिपूर्ण होगा और जीवन आपका निश्चित ही से सफल होने वाला है। माँ है, आप सभी सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, उसके बाद ही कलश को हल्का सा हिलाकर संपूर्ण सामग्री का विसर्जित कीजिएगा। निश्चित ही आपके कष्ट कल्याण कटेंगे और सब कार्य स्वतः ही बनने आरंभ हो जाएंगे। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरा नारियल माँ को भोग स्वरूप समर्पित करना चाहिए। परंतु जो कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल है वह साक्षात देवी लक्ष्मी स्वरूप में कहा गया है, उसे तोड़ना अच्छा नहीं बताया जाता। आप सभी को जो है उसे अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और पिछले साल का जो पुराना नारियल है उसे पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। तो यह कार्य आपको करना है, तभी आपका व्रत पूजा पाठ और जो मंत्र जाप इत्यादि हवन है वह संपूर्ण होगा। गलतियां छोटी छोटी सी कर देते हैं जिस कारण से कहीं ना कहीं दुख बीमारी से पीड़ित रहते हैं, तो ध्यान रहे कोई भी वस्तु यहाँ वहाँ इधर उधर पड़ी हुई पूजा पाठ को आपके भस्म कर सकती है, खत्म कर सकती है। साथ ही ज्वारे जो माँ के पूजा में आपके उग आए हैं उनमें थोड़ा सा आपको ज्वारे जो है अपनी तिजोरी में रखने हैं, सर पर धारण करने हैं, थोड़ा अपनी तिजोरी के पास, और साथ ही आपका जो भंडार घर है वहाँ पर आप किसी कपड़े में बांध कर रख सकते हैं जो ज्वारे हैं। बचे हुए ज्वारे जो है आप सभी को किसी पवित्र स्थान पर, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, अपने घर के गमले में, किसी पवित्र पेड़ के नीचे या किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देने चाहिए। परंतु इस समय यही सबसे बड़ी विपदा होती है कि पवित्र नदियां भी बहुत अधिक कहीं ना कहीं हमारे आसपास पाई नहीं जाती, सिटी में रहने लगे हैं और पेड़ इत्यादि में यहाँ वहाँ बिखरते रहते हैं। तो इससे अच्छा सबसे सुंदर स्वरूप है कि अपने घर के गमले में ही यही सभी चीज़ें रख दी जाए और इनमें सुंदर फूल इत्यादि लगा दिए जाए, तो यह सबसे बड़े पुण्य प्रताप के रूप में जाना जाएगा। तो इस तरह जानकारी थी, वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रश्न है पूछ लीजिएगा। जय माता दी।